Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is भारती शर्मा. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2025 के बारे में, जो कि आईआईटी पटना द्वारा रिलीज की गई है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जो है वो पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट करी गई है, ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की। इन सब इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट्स के बारे में, यहाँ पे जो बेसिकली जो 10 डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट करी गई है। एंड साथ ही साथ आपको डिपार्टमेंट का जो भी रिसर्च एरिया है, यानी कि रिसर्च इंटरेस्ट है, जिन भी एरियाज पे काम चल रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हो कि कौन से जो रिसर्च एरिया है उसमें आपको जाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट करी गई है। एंड यहाँ पे जो रिसर्च इंटरेस्ट है दैट इज रिएक्शन इंजीनियरिंग एंड कैटालिसिस, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, एनर्जी स्टोरेज, कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट। इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट से वहाँ पे रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में इनवाइट है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स, ठीक है। ये बेसिकली 10 डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे जो पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट की गई है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज है, यहाँ पे फिलहाल कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इन्वाइटेड नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैटेगरी ऑफ एडमिशन के बारे में कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं पीएचडी के लिए, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे रेगुलर एंड फुल टाइम कैटेगरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दी गई है। जो भी कैंडिडेट फुल टाइम पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, इस कैटेगरी में अपना पीएचडी का फॉर्म वो फिलअप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोज जो है उनके बारे में बताया गया है। एंड जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनकी बैचलर्स, बीटेक, बीएस, एमएससी, एमए, एमबीए, एमसीए इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है, उन्होंने अपनी कंप्लीट करी है विद वैलिड गेट स्कोर, ठीक है। वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है, विद गेट और नेट जो भी उनका क्वालिफाई यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी जो भी बैचलर डिग्री है, ठीक है, इंजीनियरिंग में, वो आपकी किसी भी आईआईटी, एनआईटी या आईएससी से अगर आपने कंप्लीट करी है, ठीक है, और तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो गेट स्कोर है वो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड है, ठीक है। उनको यहाँ पे कोई से भी गेट स्कोर की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट उनकी जो सीजीपीए है वो 8 पॉइंट से अबव होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी एमई, एमटेक, एमफिल या फिर इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है, उनके पास कंप्लीटेड है एंड उनके पास जो गेट क्वालिफिकेशन उनके पास है नॉट ओल्डर देन 5 इयर्स, या जितनी भी आपकी 3 साल के लिए जो गेट का स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहता है। एंड 5 इयर्स से ज्यादा आपका जो नेट है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी कि जो रिसेंट ईयर्स में आपका नेट क्वालिफिकेशन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसर्च फेलोज एंड जेआरएफ। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास अपनी फेलोशिप है, उनके लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। इनको एक्सटर्नल फेलोशिप की कैटेगरी में यहाँ पे रखा जाएगा और इनको जो है फेलोशिप गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो असिस्टेंटशिप है वो यहाँ पे इनको प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, ठीक है। यानी कि वो अपनी ही फेलोशिप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टाफ के बारे में बताया गया है। जो भी कैंडिडेट्स हैं अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और वो किसी भी प्रोजेक्ट में, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में आईआईटी में एनरोल्ड है, आईआईटी पटना में एनरोल्ड है, उनके लिए भी यहाँ पे वो भी यहाँ पे पीएचडी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो मिनिमम रिमेनिंग ड्यूरेशन है, ठीक है, पीएचडी में वो काम कर रहे हैं, वो एटलीस्ट 2 इयर्स होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पीएचडी। एंड उनके पास जो है वैलिड गेट स्कोर यहाँ पे क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, या फिर उनके पास जो है वो नेट क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंपल्सरी बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्पॉन्सर्ड जो भी फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, यानी कि कैंडिडेट जो है वो स्पॉन्सर्ड बाय रिप्यूटेड इंडस्ट्री, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से है या एकेडमिक इंस्टीट्यूट से है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि और या फिर
पीएसयू ये ऑटोनोमस बॉडी से है, ठीक है। तो उनके लिए भी यहाँ पे पीएचडी एप्लीकेशन इनवाइटेड है और उनको यहाँ पे किसी तरह की भी कोई भी असिस्टेंटशिप या फिर फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। सो जो भी कैंडिडेट्स स्पॉन्सरशिप कैटेगरी में आते हैं, दे मस्ट बी रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो उसी किसी भी स्पॉन्सरिंग जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जिस भी स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हो, तो यहाँ वहाँ पे वो रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए और उनके पास मिनिमम 2 इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयड और पार्ट टाइम कैटेगरीज के बारे में। सो कैंडिडेट्स जो भी इस कैटेगरी में पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैटेगरी जो रेगुलर एम्प्लॉय है इंक्लूडिंग स्टाफ ऑफ आईआईटी पटना हु परस्यूड पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है, वाइल देयर कंटिन्यूइंग देयर ड्यूटी, ठीक है, वो पीएचडी कर सकते हैं एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी असिस्टेंटशिप। सो उन कैंडिडेट्स को कोई भी यहाँ पे असिस्टेंटशिप प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी और जो भी वर्क एक्सपीरियंस है मिनिमम 2 इयर्स का यहाँ पे कंपल्सरी बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन से अगर आप पीएचडी में एनरोल होना चाहते हो, सो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया गया है। सो आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? सो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज 28 इयर्स है, ठीक है, बीटेक, बीएस, बीई, एमएससी, एमए एंड 32 इयर्स ऑफ एमटेक, एमई एंड एमफिल यहाँ पे बताई गई है एंड ओनली कैंडिडेट्स अप्लाई टू रेगुलर और फुल टाइम कैटेगरी। तो एज लिमिट है कुछ जो स्पेशल जो कैटेगरी के पीपल है उनके लिए यहाँ पे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो या फिर वुमेन कैंडिडेट से, पीडब्ल्यू कैंडिडेट से, तो यहाँ पे उनको 5 इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। सो अगर आप पीएचडी इंजीनियरिंग एंड साइंस में परस्यू करना चाहते हो तो आपके पास वैलिड एमटेक डिग्री या फिर एमई डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद मिनिमम सीपीआई 6.5 या फिर 60% ऑफ मार्क्स आपके यहाँ पे रहने चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, 4 इयर्स की बैचलर डिग्री है, ठीक है, इन रेलिवेंट एरिया ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको 60% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन साइंस इन रेलिवेंट एरिया, ठीक है, तो आपके तो विद 60% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए। अगर आप पीएचडी इन साइंस करना चाहते हो तो आपके पास एमफिल या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन द रेलिवेंट एरिया, यहाँ पे 60% मिनिमम जो मार्क्स क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। सेकेंड, मास्टर डिग्री है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी तो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपकी बैचलर डिग्री है इन इंजीनियरिंग, 4 इयर्स की बैचलर डिग्री आपके पास है तो भी आप यहाँ पीएचडी में ज्वाइन कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज में अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हो तो सभी का जो है वो बेसिकली सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास 60% जो है वो मिनिमम मार्क्स आपके यहाँ मास्टर डिग्री में या फिर जो बीई जो आपकी 4 इयर्स की डिग्री होती है उसमें आपके होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन्स का भी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। सो जो भी कैंडिडेट साइंस में है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है एंड इंस्टीट्यूट में एडमिट एक्सेप्शनली ब्राइट कैंडिडेट्स जो भी है, ठीक है, उनको फुल टाइम जो पीएचडी करना चाहते हैं बाय डायरेक्ट एडमिशन विदाउट रिटन टेस्ट, ठीक है। सो तो जो भी कैंडिडेट्स की बीटेक, बीएस, ठीक है, किसी भी आईआईटी से, एनआईटी से है, ठीक है, या फिर आईआईएससी से है विद सीजीपीए ऑफ 8 पॉइंट एंड अबव, सो वहाँ यहाँ पे वो डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन के लिए, ठीक है, एलिजिबल होते हैं। मास्टर डिग्री अगर आईआईटी से है, आईआईएससी से है, ग्रेजुएट फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर विद अ डिग्री इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ, यहाँ पे 8.5 से अब उनके मास्टर डिग्री में सीजीपीए होनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन दी जाएगी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में। सो जो भी कैंडिडेट्स गेट क्वालिफाइड है, ठीक है, उनको यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंटशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स के लिए यहाँ पे 37,000 दिया जाएगा और लास्ट 3 इयर्स के लिए यहाँ पे 42,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। सो जो भी एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसीज है, तो जिनका भी यानी कि डीबीटी या सीएसए या नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, सो वो अपनी फेलोशिप वहां से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे उनको कोई भी जो इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंट है शिप है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। और राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं फीस के बारे में। सो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो कितनी फीस यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। सो जो भी कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट फेलो है या रिसर्च फेलो है, प्रोजेक्ट स्टाफ है, ठीक है, उनको यहाँ पे जो भी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है,
उससे बिलोंग करते हैं तो उनको 1000 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। एंड SC, ST, PWD, वुमेन, ट्रांसजेंडर को यहाँ पे 500 रुपीज़ फ़ीस पे करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। नेक्स्ट स्पॉन्सर जो भी PhD प्रोग्राम है या एम्प्लॉयड है, पार्ट टाइम है, उन सभी को यहाँ पे 1000 रुपीज़ फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे अगर हम बात करते हैं, ठीक है। सो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन रिजर्व टू राइट द कॉल अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ गेट एंड नेट ग्रेजुएट मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, ठीक है। सो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो भी अप्लाई करेंगे, सो इंस्टीट्यूट के पास वो राइट होता है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट को चूज करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर गेट और नेट और गेट जो भी मार्क्स है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, और उनको शॉर्टलिस्ट वो कर सकते हैं। जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है, ठीक है, अगर आप उसको भी फुलफिल करते हैं तो इसका कोई भी गारंटी इंस्टीट्यूट नहीं देता है कि आप यहाँ पे टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो 7 अप्रैल से फिलअप होना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल है, यानी कि रात के 11:59 पे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो फिलअप होना बंद हो जाएंगे, ठीक है, क्लोज हो जाएगी आपकी जो भी एप्लीकेशन वेबसाइट है, ठीक है। तो आप 30 अप्रैल तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो आपका कॉल लेटर है, ठीक है, बाद डिपार्टमेंट को आपको ईमेल के थ्रू 7 मई को आपके पास आ जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट वहां पे हो जाते हो। नेक्स्ट जो भी आपकी एग्जामिनेशन डेट विंडो है वो 16 मई टू 23 मई तक ओपन यहाँ पे रहने वाली है। सो जो भी एग्जाम की डेट्स हैं वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड जो रिजल्ट है, ठीक है, वो आपको 28 मई को दे दिए जाएंगे एंड ऑफर लेटर भी आपको 30 मई को तक आपके पास पहुंच जाएंगे। अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हो तो आईआईटी पटना आप लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकता है, जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बेसिकली यहाँ पे बिलोंग करते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल।